अथ देव्या कवचम। ओम अस श्री चंडी कवचस ब्रह्म ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंग न्यासोक मात्रो बीजम दिग्बन देवता स्तोमसी जगदम्मा प्रत्यर्थी सप्तसती पाठांग तेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। ओम यद्गुहं परम लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्राह्मोवाच अस्तगुहितं विप्सर्भूतोपकारकं दिव्यास्त्रकवचं पुण्यं तच्छृणुष्महामुने। प्रथम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडी चतुर्थकम् पंचम स्कंद मातेत खष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। हिंदी अनुवाद। ओम श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नवम सिद्धाति च नवदुर्गा प्रकृतिता उत्काने तहान नामान ब्रह्मणो महात्मना। नौ प्रथम शैलपुत्री तथा द्वितीय मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। अग्नादमनस्तु शत्रु मधे गतो रणे भीष्मे दुर्ग में चयो भयातरणम शत भयातरणः शरणम गता। 5वीं दुर्गा नाम से और 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता और देवी 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां काल रात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनका कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। ना तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्पस्य पश्याम शोक दुर्भयाम ना अयस्तु भक्त्या स्मृता नूनाम तेषां वृद्धि प्रजायते येम त्वाम स्मरन्त देवस्य रच येम त्वाम स्मरन्त देवेश रक्षसे ताना संशया। जिन्होंने भक्त पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वर, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम पर निस्संदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा बाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णी गरुणासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है और वैष्णी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं।
महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इत्येता मात्रा सर्वा सर्वयोग समाविता नाना भरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो उन अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रत्मारूढ़ा देव्या क्रूर क्षमाकुला शंख चक्रम गदा शक्तिम हलम च मूसलायुद्धम। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परश तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। खेटकम तोमरम च परशुम पास में ऊंचा कुंता युद्धम त्रिशूलम च सारंग युद्धम दैत्यानाम देहानसाय भक्तानाम भयाय च धारणता युधानि तम देवानाम च हिताय भी। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। त्राहिमाम देव दुष्प्रेक्षी शत्रुणानाम भयवर्धिन प्राच्यायाम रक्षत मामेन्द्री अग्नेयाम अग्निदेवता। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। दक्षिणे अवत बाराही नैऋत्यायाम खटकधाणी प्रतीक्षायाम वारुणी रक्षेद्वायाम मृगवाहिनी। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़गधारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्याय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदिच्यायाम पाद कौमारी एशिया नाम शूलधारणी। उधर ब्रह्मांड में रक्षित धस्ताद वैष्णवी तथा उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मण तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाना जया में चाग्रता पात विजया पात पृष्ठता। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय या पीछे से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पर सेतु दक्षिणी चाप राजता शिखा मुद्दोतनी रक्षे दुमा मूधर्ण व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें।
उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मालाधरी ललाटे चा भ्रो रक्षे दिशस्नी त्रिनेत्रा चा भ्रो मध्य यम घंटा चा नासकी। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। शंखिनी चक्षुषो मर्दे श्रोत्रो द्वारवासिनी कपोलो कालका रक्षेत कर्णमूली तू सांकरी। दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। शंखिनी चक्षु मर्दे श्रोत्रो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तू शांकरी के दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिकायाम सुगंधा चा उत्तरोष्टे चा चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायाम चा सती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के कंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षत कौमारी कंठ देशे तू चंडिका। घंटिका चित्र घंटा चाहा महामाया चाताल के। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की तथा घंटी और महामाया ताल में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी चिंबुकम रक्षित वाच में शर्मंगला ग्रीवायाम भद्रकाली चा प्रश्नवंते धनुधरी। कामाक्षी ठोड़ी की है और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। नील ग्रीवा कंठी नलिकायाम नलकुबरी स्कंदरो खड्गी रक्षेद बाहु में ब्रजधानी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। हस्तयो दर्दिनी रक्षेदाम का चांगली चा नखा अचलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों की ही दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी ही कुछ पेट में ये रहकर रक्षा करें। अस्तनो रक्षेन महादेवी मनाशोक विनाशनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारणी। यानी महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभो चा कामरी रक्षेत गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना काम का मेणम गुदे हे महेश वाहिनी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और काम का लिंग और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटयाम भगवती रक्षित जानी बिंदवासिनी। जंघे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कट भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फयो नारसिंही चा पाद पृष्ठे तू तैसी पादांगली से रक्षित पादास्थल वासिनी। नारसिंही दोनों घुटियों की और तैसी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासनी पैरों के तलवों की में रहकर रक्षा करें।
नखान दष्टा काले की शान से वो धनुकेशनी रोम कूपेश कौबेरी तुजम तम बागेश्वरी तथा पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस और हड्डी मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामण तथा ज्वालामुखी नग ज्वालाम वेद्या सर्वसिंधुष मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामण देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वो अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षित क्षयाम छत्ते श्री तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन धर्मधानी ब्राह्मणे आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यान मुदांचा आशमानकम वज्रहस्ता हा चा में रक्षित प्राण कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण तथा अपान बयान उदान और शमान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रसे रूपे चा गंधे चा शब्दे स्पर्शे योगिनी सत्वम रजस्तमश्च रचे नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करें। आयु रक्षत बाराही धर्म रक्षत वैष्णी यशा कीर्ति चा लक्ष्मी चा धनम विद्याम चा चक्रिणी। बाराही आयु की ही रक्षा करें, वैष्णी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्य गोत विद्यान में रक्षे सून में रचन के पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षत भैरवी। हरे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंड के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। पंथान सुप्ता रक्षेन मार्ग क्षेम करी था राज द्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वता स्थिता। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्जितम कौचेन तु तत्सर्व रच में देव जयंती पापनाशिनी। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा रक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पद्मेकम न गच्छेत यदिच्छेत भमात्मना कवचेन वृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छत तत्रार्थ लाभस विजया सार काम का यम यम चित्यंते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम परमेश्वरस्य मतुलम प्रापस्यति भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के ही कहीं एक पद भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित। मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही
प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जाते मतर्यः संग्रामेश पराजिता त्रिलोके तु वेद पूजा कवचेन व्रता पुमान। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। इदम तु देव्या कवचम देवा नामप दुर्लभम या पठेत प्रीतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्ध यान्विता। देवी कला भवेतस्ते लोकेश पराजिता जीवेत वर्षतम संग्राम मृत विवर्जिता। देवी का एक कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपमृत्यु से रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यत व्याधया सर्वे लूता विस्फोट कादया यस्थावरम जंघम च कृतिम चापयदुषम। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का यस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। अभिचाराण सर्वाण मंत्र यंत्राण भूतले भूचरा के चरा से जलजा आश्चोपदेश का। सहजा कुलजा मालिनी, सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिश चरा घोरा डाकनिशा महाबला। महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राजसा ब्रह्म राक्षस बेताला कूश मांडा भैरवाद्या नश्यत दर्शना तस् कवचे हृत संस्ते मानो नित राग स्तेजो वृद्ध करम परम। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भागते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। एक कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यस्सावर्ते सो अपकीर्ति पंडित भूतले जपेत सप्तति चंडी कृत्वा तो कवचम पुरा या वध मंडलम धत्ते शलैल वन काननम तावतिष्ठत मेदानाम संतत पुत्र पौत्र की देहांते परम स्थानम यत् सुरैरब दुर्लभम प्राप्नोत पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादते लप्ति परम रूप शिवेन सा मोदते ओम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद चंडी सप्तती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वो पुरुष
भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ भागी होता है। ओम तत्सत। देव्या कवचम